थे जिसमें से एक टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, उसका नाम है नॉर्मलता, है ना। नॉर्मलता में क्या होता है, तुल्यकालिक भार होता है, तुल्यकालिक द्रव्यमान होता है, उनमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। तो उसके बारे में तो आज बात करेंगे, है ना। और ये इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट करने वाला हूं, मतलब शॉर्ट इसलिए करने वाला हूं क्योंकि मेरे को क्वेश्चन भी बताना है ना, ठीक है। चलिए तो अपन जैसे कि अपन जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है, 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में अपन ने क्या क्या पढ़ा डाला था, अपन ने कल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज किया, ठीक है। कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था मोलरता को अच्छे से देख लिया था, ठीक है। मोलरता क्या होता था, मोलरता होता था किसी, चलो लिख देता हूं, पहला मोलरता, मोरलता, ठीक है। मोरलता बराबर होता है विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, ठीक है। वो किसमें था, विलयन का आयतन लीटर में था, किसमें था, लीटर में था। अगर ये ml में दिया होता तो ऊपर में किसका भाग लगाते, मतलब ऊपर में किसका गुना करते, 1000 का गुना करते, ठीक है। दूसरा क्या है, मोललता, ठीक है। मोललता में क्या होता था, विलय का मोल ऊपर में था, विलय का मोल बटे में क्या था, विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान बोलो या भार बोलो, ठीक है, कि इसमें केजी में, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा है, तीसरा पढ़ा है मोलस, क्या पढ़ा है, मोलस, ठीक है। तो मोलस में अपन ने क्या देखा था, मोलस बराबर होता है मोलों के अंश, किसी विलयन में कितना अंश विलय का उपस्थित है या विलायक का उपस्थित है, ठीक है। तो क्या लिखते थे, मोलों के अंश, ठीक है। अगर अपने को विलय का चाहिए, किसका चाहिए, विलय का, मोलों के अंश चाहिए, है ना, किसका चाहिए, विलय का, तो ऊपर में रखते थे विलय के मोल, है ना, बटे में विलय प्लस विलायक का मोल, ठीक है। यही बात करते थे। अगर आपने को किसमें चाहिए, तो हो गया पहला, दूसरा इसी में, दूसरा आपने चाहिए, मान लो चाहिए था किसका, विलायक का, तो मोल अंश किसका, विलायक का, तो विलायक यहां पर लिखेंगे बराबर में करके, ऊपर में विलायक का मोल, ठीक है, बटे में विलय प्लस विलायक का मोल, ठीक है। ये होता था क्या, सूत्र, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक चीज बताना भूल गया था, जैसे मान के चलो कि ये जो है XA है, क्या है, XA, ठीक है, XA मोल है, मतलब X मोल अंश है, XA मोल अंश है, और ये है XB मोल अंश, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों का योग, यानी कि दोनों के मोल अंश का योग, यानी कि XA प्लस XB बराबर होता है 1B, ठीक है, इसके बराबर होता है 1B, ठीक है। इसको अगर आप ऐसा सूत्र में लिखो तो A किसको मान लिया, विलय को मान लिया, और B किसको मान लिया, विलायक को मान लिया, तो Na इसका मोल ऑफ विलायक यानी सॉल्यूट, ठीक है। फिर आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यही सूत्र था, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यही आ जाएगा। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो इधर प्लस भी कर देते हैं, x से, चलो इन बात करते हैं, XA का वैल्यू रखते हैं, XA का वैल्यू क्या है, Na अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है, प्लस में Nb अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है। ये दोनों नीचे में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, नीचे में अगर कॉमन
एन बी, ऐसा हो जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इन दोनों को काटाकुटी करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर अपने को कितना दिया है, मान के चलो थ्री एंगल मिलियन है ना, यानी कि एक्स ए एक्स बी और एक्स सी या एक्स डी भी आ गया है ना, क्या क्या आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी और डी भी आ गया, अनंत आ गया, जितना भी आए। ठीक है, उन सभी का योग एक के बराबर ही होगा। क्या होगा, एक के बराबर ही होगा। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी क्या है, जितने भी तत्व इसमें मिले होंगे, जितने भी पदार्थ इसमें मिले होंगे, वो सब का योग क्या होगा, एक होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और इससे पहले मैंने सांद्रता के पद भी बताया था शायद, है ना, सांद्रता के पद क्या बताया था, इसके पहले लेक्चर या फिर इसी में सबसे पहले मैं बताया था, लेकिन आई थिंक भूल गया हूं मैं, है ना। तो पहला जो सांद्रता का पद था, सांद्रता पद, ठीक है, पहला जो सांद्रता का पद था वो पहला पद है W/W, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, दूसरा था अपने पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, ठीक है। अब देखो, मान के चलो यहां पर अपने को वेट बाय वेट परसेंटेज अपने को 6 दिया है। क्या दिया है, वेट बाय वेट परसेंटेज अपने को क्या दिया है, 6 दिया है ना। इसका मतलब क्या है, 6 वेट बाय वेट परसेंटेज अगर कहीं भी लिख दिया गया है ना, कहीं भी क्या कर दिया गया, लिख दिया गया, इसका मतलब है उस 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम, कोई भी विलियन का ही बोलेगा नहीं, तो विलियन में कितने ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 6 ग्राम क्या है, 6 ग्राम अपना विलेय उपस्थित है। ठीक है, परिभाषा भी वही होती थी। परिभाषा क्या होती थी, वेट बाय वेट परसेंटेज का परिभाषा क्या होता था, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब परिभाषा क्या होता था, है ना। तो परिभाषा ये होता था कि विलेय की वह मात्रा जो उसके 100 ग्राम में जो उसके विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित हो, वो द्रव्यमान प्रतिशत या वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, वेट बाय वेट कहलाता है। ठीक है, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में बात करते हैं। अगर मान के चलो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अपने को दिया है 0.5, कितना दे दिया, 0.5 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, 0.5 ये होगा दूसरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ ये है कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम नहीं, यहाँ पास ये है ना वॉल्यूम है, 100 ml विलियन में 0.5 ग्राम वेट किसका है, विलायक का तो है ना, तो ग्राम में आएगा, है ना। तो 0.5 ग्राम विलेय उपस्थित है। क्या है, विलेय उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद इसका सबसे पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ, है ना। इसको मैं लिख दिया, मान के चलो 10 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, 10 वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है 10 ml विलेय उपस्थित है इसमें 100 ml विलियन, इसमें 100 ml विलियन में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात एकदम क्लियर हुई। ठीक है, ठीक। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है, अपना आज का टॉपिक है फॉर्मलता के बारे में पढ़ना और नॉर्मलता के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नॉर्मलता के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे फॉर्मलता के बारे में, है ना। नॉर्मलता का मतलब होता है किसी विलेय के, किसी विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन, किसी
में उपस्थित ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। बात समझ में आया? पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? पहले अपन देख रहे थे किसी 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल हैं, कितने मात्रा है, कितनी उसके मोल अंश है, वो सब देख रहे हैं, है ना। यहाँ पास अपन देख रहे हैं कि 1 लीटर अगर विलयन है तो उसमें कितना विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, वही क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, नॉर्मलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। अब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये होता क्या है ना। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये आप इस प्रकार समझिए, जैसे मैं ले लिया, मैं क्या ले लिया? बेंजीन ले लिया, है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर है ऐसा, ये बेंजीन है और इसमें एथेनोइक अम्ल जुड़ा हुआ है। कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3HH, है ना। ये एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है और ये एक बेंजीन का C6H6 का ये क्या स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो विलेय होता है, ये जो विलेय होता है, अगर ये पानी में जाता है ना, ये अगर पानी में चले गए एक बार, है ना, तो ये क्या करता है? ऐसा अपना 2 बॉन्ड बना लेता है। H3O2H और यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्वाइस कर लेता है। क्या कर लेता है? ट्वाइस कर लेता है ना। अब ये क्यों करता है, क्या करता है, वो होता है ना। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 के चैप्टर में है, ठीक है, 12 के कार्बनिक रसायन में है ना। तो इसके बारे में अपन बाद में जानेंगे। ऐसा होता है, इतना बस जान लो कि वो पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है? सीधा डबल हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि अगर ये पानी में जाता है तो इसके स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रहा है? बोलोगे हाँ, इसके स्ट्रक्चर डबल हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? डबल हो जा रहे हैं, है ना। तो इसका जो भार रहेगा और इसका जो भार रहेगा वो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, है ना। इसीलिए अपन क्या निकालते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपने को यही बताता है कि अगर कोई विलेय अगर नॉर्मल अवस्था में यानी कि शुद्ध में अगर कोई उसका स्ट्रक्चर अलग है ना, और वो किसी विलायक में मिला दिया जाए और उसका विलयन बना दिया जाए, तो उसका स्ट्रक्चर अगर अलग हो जाता है तो नॉर्मेलिटी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नॉर्मेलिटी का उपयोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी को मैं इधर n से दर्शाऊंगा, ठीक है। तो n बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना, बटे में आ जाएगा विलयन का आयतन। क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। किसमें? लीटर, ठीक है, लीटर में। अब आप बोलोगे इतने देर से तो बता रहे हो सर, ग्राम तुल्यांकों फिर आ गया है, ये सारा होता क्या है वो तो बताओ। ठीक है, बता देंगे भैया। ये होता है, मान के चलो क्या है, ये होता है, ये टूटता है भार। अच्छा, पूरा लिखता हूं ना, इधर लिखता हूं ना, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे क्या होता है? भार बटे होता है
तुल्यांकी भार, क्या होता है? तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान ये होता है, ठीक है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। अब फिर आ गया सर, फिर वही बता दिए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका भी कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ होता है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है भार बराबर होता है अनुभार बटे में एन फैक्टर या एन कारक। क्या होता है? एन कारक। अब ये एन कारक क्या होता है? वो भी छोड़ो, ठीक है भैया बता दे, क्या दिक्कत है? एन कारक क्या होता है? एन कारक होता है यहाँ पास, जैसे अपने पास कोई बॉन्ड है HCl, क्या है? अपने पास बॉन्ड है HCl, ठीक है। तो इसमें अपन सब जानते हैं कि इसमें पार्शियली नेगेटिव आता है और इसमें पार्शियली पॉजिटिव आता है। कितना? एक इसमें नेगेटिव आता है और इसमें पॉजिटिव होता है। अगर इसका बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा होगा जी? ये होगा प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, है ना? ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। तभी तो बॉन्ड बना के क्या बनाते हैं? बॉन्ड बना के क्या करते हैं? बॉन्ड बना के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये जो कितने कितने क्या बोल रहा था? कितने प्लस माइनस है ना? अगर कितने प्लस माइनस है उसको देखना रहता है बस, ठीक है। अगर यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर बराबर हो जाएगा, एन फैक्टर बोलो या एन कारक बोलो, दोनों बात एक है। एन फैक्टर बराबर हो जाएगा एक। कितना हो जाएगा? एक। जैसे अपने पास H2SO4 है, क्या है? H2SO4 है, इस पे आता है -2, इस पे आता है +2, ठीक है। तो ये जो +2 है और ये -2 है, तो इसमें कितने माइनस है और कितने माइनस, कितने प्लस है, कितने प्लस है और कितने माइनस है? तो आप बोलोगे 2 प्लस है और 2 माइनस है। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर बराबर हो जाएगा, एन फैक्टर बराबर हो जाएगा, एन फैक्टर बराबर 2, ठीक है। इसमें एक, क्योंकि एक एक ही क्या है? एक प्लस है एक माइनस है। इसमें एन फैक्टर बराबर 2 क्योंकि 2 प्लस है और 2 माइनस है, ठीक है, ठीक है। किसी भी के आयन की संख्या को लिख दो, बात खत्म, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस सूत्र में मैं इसको भी लिखूंगा और इसको भी लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से लिखना। अब मेरे को पता है कि n बराबर होता है ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर में होता है भार बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा? ग्राम नीचे में आ जाएगा ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान गुना में, ऐसा लिख दो VS डायरेक्ट लीटर में, चलेगा? विलियम का कोई टोटल द्रव्यमान लीटर में, ठीक है। अब उत्तर लंबा हो जाता है ना, ठीक है। अब ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान को भी डालते हैं, तो अनुभार बटे एन कारक। तो यहाँ पर मैं अनुभार बटे एन कारक लिखूंगा, तो एन कारक कहाँ चले जाएगा? ऊपर में चले जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? भार गुना में एन फैक्टर बटे में, इधर क्या जाएगा? अनुभार, क्या जाएगा? अनुभार गुना में क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा अपना ये VS लीटर में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में, ठीक है। तो ये एक आ गया अपना फाइनल फॉर्मूला। क्या आ गया? अपना फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? एकदम फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है, एकदम फाइनल, ठीक है जी। तो अब इस पे एक क्वेश्चन होता है या एक काम करते हैं, इसको रहने दो, है ना। इसके बाद मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद क्या करते हैं अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सब एक साथ देखेंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला,
दूसरा है फॉर्मलता, फॉर्मलता इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको एफ से डिनोट करते हैं, इसे एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट सूत्र लिख रहा हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सूत्र क्या है इसका? सूत्र है विलेय का भार, किसका भार? विलेय का भार बटे में आ जाएगा विलेय का सूत्र भार, क्या? विलेय का सूत्र भार गुना में क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा अपना विलयन का आयतन, इसमें लीटर, इसमें आ जाएगा लीटर में, ठीक है, ठीक है। अगर लीटर में नहीं हो एमएल में दिया हो तो ऑब्वियसली उसका ऊपर में क्या करना है? हजार का गुना कर देंगे, ठीक है, बात सही है। अब देखो ये सूत्र भार होता क्या है? सूत्र भार होता है जब अपन अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि जैसे कोई जब दूसरे क्या बोलते हैं किसी विलयन में मिलता है, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दूसरे विलयन में मिलता है ना, तो वो अपने आप में एक अलग ही अभिक्रिया करती है। क्या करती है? एक अलग ही अभिक्रिया करती है, और अलग ही अभिक्रिया करके वो अपना बॉन्ड ही हटा देती है। क्या कर देती है? बॉन्ड ही अलग कर देती है, ठीक है। अपना बॉन्ड जैसे मान के चलो, अपना बॉन्ड पिछले में क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा था। पिछले में क्या हो रहा था? स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा था, वो सिर्फ डबल हो रहा था, है ना। इसमें क्या हो जाता है? इसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा इतना याद रखो, जो स्ट्रक्चर है कभी बढ़ जाता है और कभी ऐसा हो जाता है कि अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया CH4 का, इसका CH4 का, है ना, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ गया, ठीक है, ऐसा H आ गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसी विलायक को मिलने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मान लो CH3 बन गया, है ना, क्या बन गया? CH3 बन गया। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई विलयन में अगर अपन किसी विलायक को डालते हैं तो आयंस में टूट जाता है, जिसमें टूट जाता है आयंस में टूट जाता है, या कई बार कोई वेपोराइज हो जाता है ना, तो वो जो विलयन है उसका पूरा भार ही, उसका पूरा स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर देखो भार की मात्रा भी चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? अनुभार की मात्रा चेंज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अनुभार, विलेय का अनुभार नहीं लिखते हुए अणु का मतलब विलेय का सूत्र भार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अणु का सूत्र भार लिखते हैं, ठीक है। और ये सूत्र भार आपको दिया होगा तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, और यही है अपना एक छोटा सा फॉर्मूला, है ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 है कि विलेय का भार मान के चलो 4.9 है, या फिर बोलते हैं 49 ग्राम है, ठीक है। और इसके बाद बोलता हूं जो पूरा लिखने दो यार। विलेय का भार कितना है? 49 ग्राम, ठीक है, 49 ग्राम। उसके बाद विलेय का अनुसूत्र, विलेय का मतलब सूत्र भार ग्राम के विलेय के भार के 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 2 गुना हो जाता है। तथा विलेय का विलयन का द्रव्यमान अपने को दिया है कितना? अपने को दिया है
अपने को दिया है 1250 ml, क्या दे दिया गया है 1250 ml दे दिया गया है, ठीक है। और विलयन का घनत्व दे दिया गया है, घनत्व बराबर दे दिया गया है अपने को 1.25 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो सब चीज अपने को दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं F विलेय का भाग, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं WA, है ना। विलेय को क्या मिल गया, मान लिया WA मान लिया, ठीक है। उसके बाद MA मोलर भाग, सॉरी या MA ये ऐसा लिखते हैं मोलर भार ऑफ फॉर्मूला ए, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। विलेय का सूत्र भार ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। या फॉर्मूला वेट ऐसा भी लिख सकते हैं, विलेय का सूत्र भार, ठीक है, इनटू में PS, ठीक है। अपने को आयतन नहीं दिया, विलयन का आयतन नहीं दिया, तो विलयन का अपने को क्या दिया है 1250 ग्राम दिया बाबा, ग्राम है ना, ग्राम। तो द्रव्यमान दिया, तो आयतन बराबर, सबसे पहले द्रव्यमान बराबर क्या होता है D मास अपॉन द्रव्यमान बटे वो आयतन, ठीक है। तो V क्या हो जाएगा, ये नीचे में चला जाएगा, तो 1250 बटे 125 है ना। इसको काटाकुटी करोगे तो ये इसको हटाओगे तो ऊपर में आ जाएगा 100 गुना, और ये हो जाएगा 1000 आ जाएगा। V 1000 ml, है ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 49, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में इसका क्या डबल है, तो 98 इंटू VS कितना है 1 लीटर, कितना है 1 लीटर, 1 लीटर भी लिख सकते हैं ना, 1 लीटर, है ना। तो इसको मैं काटाकुटी मचाया तो F 0.5 फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चाहे 0.5 फॉर्मूला अपने पास आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एकदम यहाँ तक क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आता भी, ठीक है, आपके 11th में ये आता भी, तो इसको मिटा देता हूं मैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन 2 लेता हूं 49 ग्राम, क्या है 49 ग्राम H2SO4 विलयन अपने पास है, क्या है 49 ग्राम अपने पास H2SO4 का विलयन है, ठीक है। जिसका आयतन विलयन का आयतन, यानी VS डायरेक्ट लिख देता हूं, VS 5 लीटर, कितना है 5 लीटर। और क्या बोला गया है, बस। अब इसका क्या बताना है अपने को, इसका बताना है नॉर्मलता बताना है, क्या बताना है नॉर्मलता बताना है, नॉर्मैलिटी बताइए, है ना। तो नॉर्मैलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मैलिटी बराबर यहाँ पर देखो भार है, भार लिख दिया, इनटू में क्या है n फैक्टर है, n फैक्टर बटे में क्या है अनुभार इनटू में VS लीटर, ठीक है। तो नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, भार कितना दिया आपने को 49, इनटू में n फैक्टर क्या होगा H2SO4 का, H2 2 प्लस बनाता है, ठीक है, SO4 माइनस 2 बना देता है, n फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। अनुभार कितना है अपने पास, अनुभार होता है H2SO4 का 98। अब इसको याद करो, है ना। अब ये सब चीज याद करने के लिए, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा 5 लीटर है, 5 आ जाएगा, ये जाएगा 49 और 49 का 49, तो n 1/5, यानी कि आ गया n 0.25, इसका क्या आएगा
इसका आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, इसी तरह आज का जो चैप्टर है, मतलब आज ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा सब चीज क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो दबा के थम्स अप कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थम्स डाउन कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जोर शोर से क्या करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने आसपास के दोस्तों तक, जो भी 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 12th वाले भी, इस 12th वालों को इस क्या बोलते हैं, इस YouTube चैनल के बारे में बताना। अपना YouTube चैनल का नाम है श्री राम कोचिंग क्लासेस, जो या श्री राम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आज के चैप्टर को आज समाप्ति देता हूँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय।